Welcome to my class students at English B High. We are doing the poem The Road Not Taken और आज इस सेशन में हम कर रहे हैं समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस। समरी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो हम स्ट्रेंजा वाइज इसकी समरी करेंगे और फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी हम करेंगे। द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो मैंने नहीं लिया, वो जो रास्ता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिया, वो कहते हैं कि बहुत साल बाद शायद मैं रिग्रेट करूं कि मैंने वो रास्ता क्यों नहीं लिया, राइट? या फिर मैं बहुत हैप्पीली किसी को बताऊं कि अच्छा हुआ मैंने वो रास्ता नहीं लिया। तो दोनों तरह के इमोशंस इस एक फ्रेज में द रोड नॉट टेकन में हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। इन द फर्स्ट स्टैंजा, the speaker, while walking on an autumn day in a forest where the leaves have changed to yellow, must choose between two paths that head in different directions. तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने क्या देखा? जो स्पीकर हैं वो ऑटम के दिन में, पतझड़ के मौसम में एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं जहां पर जो लीव्स है वो येलो हो गई हैं, झड़ गई हैं, येलो हो गई हैं। तो वो जो स्पीकर है उनको दो रास्तों में एक रास्ता चुनना है। मस्ट चूज बिटवीन टू पाथ दैट हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग जगह वो रास्ते जा रहे हैं। ही रिग्रेट्स दैट ही कैन नॉट फॉलो बोथ रोड्स, तो उनको इस बात का दुख है कि वो दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। ही पॉजेस फॉर लॉन्ग व्हाइल टू कंसिडर हिज चॉइस, तो इसीलिए वो रुकते हैं और सोचते हैं कि किस रास्ते को मैं चुनूं। Stanza 2. The speaker selects the road that appears at first glance to be less worn. तो स्पीकर ने क्या किया? उन्होंने वो रास्ता चुना जो पहली दृष्टि में एट फर्स्ट ग्लैंस कम चला हुआ था, टू बी लेस worn एंड देयरफॉर लेस ट्रेवल्ड। वहां पे जो पत्तियां थी, ग्रास थी, वो क्रस्ड नहीं थी ह्यूमन फीट के अंडर, और वो क्योंकि वहां कम लोग चले थे। This selection suggests that he has an independent spirit and does not wish to follow the crowd. तो उनकी ये चॉइस बताती है कि उनकी जो स्पिरिट है वो इंडिपेंडेंट है और वो भीड़ को फॉलो नहीं करते, वो लेस ट्रेवल पाथ को मानते हैं और उस पर चलना पसंद करते हैं। After a moment, he concludes that both roads are about equally worn. लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने ये क्या कंक्लूजन लिया कि नहीं, जो दोनों रास्ते हैं वो बराबर से ही वॉर्न हुए हैं, मतलब उन दोनों रास्ते पर लोग चले हैं। तो ये इनका ऐसी जो धारणा थी कि वो लेस ट्रेवल पाथ उन्होंने चुना है, वो उनकी थोड़ी गलत हो गई। दोनों रास्ते जो इक्वली वॉर्न है, लेस ट्रेवल्ड है। नाउ स्टैंजा 3. लीव्स कवर बोथ रोड्स इक्वली, दोनों रास्तों पे लीव्स समान रूप से उन्होंने कवर कर रखा है पत्तियों ने। नो वन ऑन दिस मॉर्निंग हैज येट टेकन ईदर रोड, आज की सुबह किसी ने भी कोई भी दोनों रास्ते में एक भी रास्ता नहीं लिया। फॉर द लीव्स लाई अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो क्रस्ड नहीं है ह्यूमन फीट के अंदर। द स्पीकर रिमेन्स कमिटेड टू हिज डिसीजन टू टेक द रोड ही हैड प्रीवियसली सिलेक्टेड, लेकिन जो स्पीकर है उन्होंने पहले जो रास्ता चुना था वो उसी अपनी चॉइस पर कमिटेड है और वो उसी रास्ते पर चलते हैं। सेइंग दैट ही विल सेव द अदर रोड फॉर अनदर डे, और वो क्या कहते हैं, कभी आकर मैं ये दूसरे रास्ते पर चल लूंगा। ही ऑब्जर्व्स हाउएवर, लेकिन उन्होंने देखा दैट ही प्रोबेबली विल नेवर पास दिस वे अगेन, वो इस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरेंगे, एंड thus विल नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द अदर रोड, और चूंकि वो इस रास्ते पर से कभी नहीं आएंगे वापस, तो उनको ये मौका मिलेगा ही नहीं कि वो दूसरे रास्ते पर चल सके। तो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएट ऑल्सो। while choosing the path, you will have to be very careful and you will have to remind that once you have chosen a path, you cannot choose the another way, another path, right? Stanza 4. In years to come, जब बहुत साल हो जाएंगे, the speaker says he will be telling others about the choice he made. वो दूसरों से इस चॉइस के बारे में बात करेंगे। While doing so, ऐसा करते हुए, he will sigh either with relief, या तो बहुत वो रिलीफ की सांस लेंगे,
that he made the right choice, कि हाँ उन्होंने सही रास्ता चुना था, और with regret, क्या बहुत ही वो रिग्रेट करेंगे अपनी चॉइस पर, उनको बहुत ही अफसोस होगा कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, that he made the wrong choice, कि उन्होंने गलत रास्ता चुना. Whether right or wrong, the choice will have a significant impact on his life. चाहे वो चॉइस गलत हो चाहे वो सही हो, ये जो चॉइस है उसने उनके जीवन पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है. सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट माने बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव छोड़ा है. सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. ये आपकी पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है. तो जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह से उसका आंसर देना है. नाउ क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम कविता को कैसे लिखी गई है उसके बारे में हम जानते हैं. द पोएम इज वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट फेमिलियर एंड मोस्ट पॉपुलर पोएम्स. ये जो पोएम है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही जानी पहचानी है. इट इज मेड अप ऑफ 4 स्टैंजास ऑफ 5 लाइन्स ईच. स्टैंजा कितने हैं, 4. हर स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं, 5. And each line has between 8 and 10 syllables in a roughly iambic rhythm. और iambic rhythm में हर एक लाइन में 8 से 10 syllable है, 8 and 10 syllable है. The lines in each stanza rhyme in A B A A B. जब आप लाइन पढ़ोगे तो आप देखोगे A B A A B के हिसाब से जो राइमिंग स्कीम है वो की गई है, वो पैटर्न जो है वो इस पैटर्न में है. तो ये हुआ जो फॉर्मेट है कविता का, कैसे ये कविता लिखी गई. द पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम इज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स सिंबोलिज्म. ये जो कविता है इसमें बहुत ही आसान तरीके से जो कवि है वो जीवन का एक बहुत बड़ा एक मैसेज देते हैं. द स्पीकर मस्ट चूज बिटवीन डाइवर्जिंग पाथ इन अ वर्ड. जो स्पीकर है उसको चुनना ही है, 2 रास्तों में से कोई एक. एंड ही सेज द चॉइस एज अ मेटाफॉर फॉर चूजिंग बिटवीन डिफरेंट डायरेक्शंस इन लाइफ. तो रास्तों को चुनना वो एक मेटाफॉर है जीवन के आए हुए 2 डायरेक्शंस को चुनने के लिए. जब भी आप दोहराए पे हो 2 दिशाएं हैं, आप कहाँ जाना है आपको चुनना है. तो इस जीवन को उन्होंने, जीवन मतलब जंगल, और जो 2 रास्ते मतलब वो 2 ऑप्शंस जो आपके सामने खुले पड़े हैं. In 1961, Frost himself commented that the road not taken is a tricky poem, very tricky. तो 1961 में फ्रॉस्ट ने खुद ही कहा था कि मेरी जो ये पोएम है बहुत ट्रिकी पोएम है, बहुत ही इसमें ट्रिकी मीन्स इतनी सिंपल नहीं है, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसमें मैसेजेस हैं. फ्रॉस्ट रोट द पोएम इन द फर्स्ट पर्सन. उन्होंने फर्स्ट पर्सन में आई करके लिखा है. which raises the question of whether the speaker is a poet himself or not. तो जैसा कि अगर आई करके रहता तो हम सोचते हैं स्पीकर खुद ही है, पोएट ही है. अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस थॉम्सन बायोग्राफी, तो लॉरेंस थॉम्सन ने एक बायोग्राफी लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, द इयर्स ऑफ ट्रायम्फ 1971. उसमें फ्रॉस्ट ने would often introduce the poem in public readings by saying that the speaker was based on his Welsh friend Edward Thomas. तो उस किताब में ये लिखा गया है कि फ्रॉस्ट ने एक जगह खुद कहा है जो स्पीकर है वो पोएट नहीं है, वो है उनका वेल्स फ्रेंड रॉबर्ट एडवर्ड थॉमस. इन फ्रॉस्ट वर्ड्स, फ्रॉस्ट ने खुद कहा था, Thomas was a person who, whichever road he went, would be sorry he didn't go the other. रॉबर्ट ही एक ऐसा आदमी था, थॉमस एक ऐसा आदमी था कि मुझे पता है वो कोई भी रास्ता जाता तो वो रिग्रेट ही करता कि वो क्यों नहीं दूसरे रास्ते पर गया. तो यहाँ पर जो आई है वो इनका एक वेल्स फ्रेंड है रॉबर्ट थॉमस. इन द फर्स्ट स्टैंजा एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड, वन रोड सीम्स प्रेफरेबल. जब फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं और सेकेंड स्टैंजा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पोएट जो है बहुत ही श्योर है स्पीकर कि कौन से रास्ते पर उसे चलना है. वन रोड सीम्स प्रेफरेबल. हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा ही हैड डिसाइडेड दैट द पाथ्स आर रफली इक्विवेलेंट. लेकिन जब थर्ड स्टैंजा की स्टार्टिंग होती है तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो दोनों पाथ है, दोनों रास्ते थे वो इक्विवेलेंट ही थे. हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो अगर वो चुनते
तो गलत होता, दोनों ही लेस ट्रबल थे। Later in the third stanza, जब थर्ड स्टैंजा के वो अंत में आते हैं, he tries to cheer himself up by reassuring himself that he will return someday. तो वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करते ही कहते हुए अपने आप को एश्योर करते, रीएश्योर कि मैं एक दिन लौटूंगा और वो रास्ता ले लूंगा, and walk the other road. At the end of the third stanza and in the fourth, however, the speaker resumes his initial tone of sorrow and regret. लेकिन जब हम फोर्थ स्टैंजा में आते हैं तो जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो वापस से अपने टोन ऑफ सॉरो और रिग्रेट को रिज्यूम करता है, वापस उन्हें महसूस करता है। He realizes that he probably will never return to walk the alternate path. उस समय रियलाइज करते हैं कि वो कभी भी उस alternate path पर कभी भी नहीं चल पाएंगे। And in the fourth stanza he considers how the choice he must make. फोर्थ स्टैंजा में ही उन्होंने कंसीडर किया कि उनकी जो चॉइस थी now will look to him in the future, वो कैसे उनके फ्यूचर को बदल रही है, एक शेप दे रही है। The speaker believes that when he looks back years later, he will see that he had actually chosen the less traveled road. स्पीकर बिलीव करते हैं जब बहुत साल बाद मैं देखूंगा तो मुझे ये उम्मीद हो जाएगी, ये मेरी धारणा है कि हाँ मैंने लेस ट्रबल्ड पाथ को ही चुना था। He also thinks that he will later realize what a large difference this choice has made in life. कि ये जो एक चॉइस थी उसने उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। Two important details suggest that the speaker believes that he will later regret having followed his chosen road. और बहुत दो डिटेल है जो ये सजेस्ट करता है कि जो स्पीकर है वो डेफिनेटली वो रिग्रेट करेंगे कि क्यों इन्होंने वो रास्ता चुना और एक रास्ता उन्होंने छोड़ा। One is the idea that he will sigh as he tells the story. एक आइडिया है उनको बहुत अफसोस होगा। And the other is that the poem is entitled "The Road Not Taken," implying that he will never stop thinking about the other path he might have followed. कि वो कभी भी उस रास्ते के बारे में नहीं भूल सकते जो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था। See that the poem is entitled "The Road Not Taken," implying that he will never stop thinking about the other path he might have followed, जो वो फॉलो कर सकते थे। तो this is the critical analysis of the poem. So what have we learned? We have learned stanza-wise explanation and the critical analysis. And whenever you will get the questions, please आप इनको learn कर लो और इन्हीं पर बेस करके आपको अपने questions के answers लिखने हैं. The next session I'll be here with something new for you. Till then, have a good revision. Thank you.